हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। सो मैं विवेक सिंह स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। सो जैसा आपने इस वीडियो के थंबनेल में एंड टाइटल में देखा होगा दैट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला था उस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने एक वीडियो में बताया, nth सेकेंड। तो इसका डेरिवेशन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है और जिनको वो प्रूफ चाहिए तो आप वहां से देख सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, सिर्फ छोटा सा वीडियो है, बेसिक क्वेश्चन करने वाले इसमें। सो पहला क्वेश्चन आप लिखना, अ पार्टिकल स्टार्ट्स with speed 9 meter per second and acceleration 2 meter per second square along a straight line. Find distance traveled in 5th सेकेंड। तो आप समझो इसको, इनिशियल स्पीड इसकी 9 है, एक्सेलरेशन 2 का है, आपको 5th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस निकालना। तो फॉर्मूला बस ये u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। u कितना लिखोगे आप, 9 प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? दिस इज 9 एंड दिस इज 9, 18 मीटर। सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहां पे एक्सेलरेशन की जगह लिख देना है रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, -2 ले लेंगे। तो पहले आप पॉज करके सोचो इसका आंसर क्या आएगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड। ठीक है, ऐसे का ऐसी क्वेश्चन है पूरा। तो अगर आपने सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दिया, अभी जो हमने 9 प्लस 9 18 लाया था, अगर आपने ये कर दिया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है थोड़ा सा आप समझना, क्योंकि हमने पहले भी देखा है दैट दिस फॉर्मूला इज फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड एंड नॉट फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो 0 होगा। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या करना चाहिए आप थोड़ा सोचना। ठीक है, मैं इसका डेटा यहाँ पे बस ये चीजें आप नोट कर लेना, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो बेसिकली इनिशियल स्पीड है 9, रिटार्डेशन है 2 का, मतलब एक्सेलरेशन इज -2 एंड 5th सेकेंड का आपसे डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो एक बात आप सोचो, 9 मीटर पर सेकेंड से इसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है, तो पक्का है कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। और एक बार डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया इसने, तो वापस डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती है, वो इंक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी, कभी डिक्रीज होकर 0 नहीं होगी। तो प्रॉब्लम बस ये हुई कि हमने वहां क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोगों ने सही आंसर निकाला होगा, जिनका 0 आया उनकी बात कर रहा हूं कि हमने वहां जल्दीबाजी में क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आया है तो पक्का क्या हुआ होगा स्ट्रेट लाइन में, या तो पार्टिकल आगे जाके पीछे आया होगा या पीछे जाके आगे आया होगा, मतलब उसने टर्न लिया है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, टर्न वाला। ठीक है, उसके वीडियोस का भी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो इसमें करना क्या चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया गया है दैट कभी भी अगर रिटार्डेशन है और डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आपको अवेयर हो जाना है। सबसे पहले आपको सोचना है वेयर द पार्टिकल टेक्स टर्न। सो पार्टिकल टेक्स टर्न, पार्टिकल टेक्स टर्न एट v इक्वल टू 0, और v का मतलब क्या है, u प्लस 80 इक्वल टू 0, 9 प्लस माइनस 2t इक्वल टू 0।
सो टी की वैल्यू 9/2 इक्वल टू 4.5 सेकेंड पे पार्टिकल ने टर्न लिया है, और ये 4.5 सेकेंड 5th सेकेंड में ही आता है। 5th सेकेंड का मतलब है 4 to 5 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, उसी के बीच में इसने टर्न ले लिया है। इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकता है। आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम होता है जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है और टर्न नहीं लेता है, इसलिए रॉन्ग आ रहा था हमारा आंसर, जो 0 आ रहा था। ठीक है, नाउ अब सॉल्व कैसे होगा? 4.5 पे इसने टर्न ले लिया है, तो हम लोग पोजीशन की इक्वेशन लिखेंगे, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला ही नहीं लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन एट t, पोजीशन एट t। सो आप लिखोगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज 9t प्लस हाफ माइनस 2t का स्क्वायर, सो विच इज 9t माइनस t स्क्वायर। सो आप समझना डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 आ रहा था, बिकॉज t इक्वल टू 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ पे? 9 4 36 माइनस 16 20 मीटर, और t इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 9 5 45 माइनस 25 अगेन 20 मीटर। तो ये दोनों आ रहा था 20 मीटर, 4 पे भी और 5 पे भी, इसीलिए हमारा 0 आ रहा था जो डिस्प्लेसमेंट था। तो अपने को निकालना क्या है कि t इक्वल टू 4.5 पे वो कहां था। सो आप लिखोगे t इक्वल टू 4.5 पे, यहां रख दो 4.5 विच इज 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, 81/2 माइनस 81/4 इज बेसिकली 81/4। 81/4 का मतलब है 20.25 मीटर, 20.25 मीटर। तो अब आप थोड़ा समझना, ये तीनों पोजीशन पे हमने निकाल दिया है इसकी वैल्यू। पहले पार्टिकल ने स्टार्ट किया x इक्वल टू 20 से, ठीक है, ये पॉज करके आप नोट करते जाना। x इक्वल टू 20 यहां है, फिर ये गया x इक्वल टू 20.25 पे, एंड देन बैक टू x इक्वल टू 20। तो आप समझना ये t की वैल्यू 4 पे पोजीशन है, ये 5 पे है और ये 4.5 पे है। तो पार्टिकल आगे कितना गया? 0.25, पीछे कितना आया? 0.25। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 0.25 प्लस 0.25 इक्वल टू 0.5 मीटर। सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें डायरेक्टली s इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 लगाने से डिस्प्लेसमेंट आता है। तो फिर से इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में बिठा लेना, पहले भी आपने नोट किया है, व्हेनेवर देयर इज सम रिटार्डेशन एंड डिस्टेंस इज बीइंग आस्क्ड, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे आप? रिटार्डेशन है और डिस्टेंस पूछी जा रही है, देन पार्टिकल मस्ट टेक टर्न समवेयर, वो वाला पॉइंट पहले आपको निकालना है, उसी से डिसाइड होगा कि पार्टिकल का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो जिनको एक बार में बहुत क्लियर नहीं होता है, आप पॉज करके रिवाइंड करके इसको बार बार देख के समझना अच्छे से। नेक्स्ट मैं इसका क्वेश्चन उठा रहा हूं, उसमें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं u की वैल्यू 0 ले लेता हूं, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल starts from rest and acceleration 2 meter per second square. Find distance traveled in 5th half second of journey. फिफ्थ हाफ सेकेंड ऑफ जर्नी। सो इंपॉर्टेंट क्या है, किस मोमेंट पे डिस्टेंस पूछी गई, किस ड्यूरेशन के लिए पूछी गई है? 5th हाफ सेकेंड। कई लोग, अब इसको पहले तो खुद से आपके दिमाग में जो आता है, जिस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखो। तो इसमें मिस्टेक क्या होती है, 5th हाफ सेकेंड का मतलब कई लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 एंड ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है,
ये बताता है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और ये बताता है t सेकंड का या n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोचो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए और वैल्यू कितनी पुट करनी है। ठीक है, पॉज करके आप सोचो, जो भी आपका आंसर आता है आप बताना इधर से पुट करनी है वैल्यू या इधर, और n या t की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए। ठीक है, पॉज करके सोच के आप वापस आना। तो पहली बात, इसमें ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा बिकॉज ये लगता है सिर्फ when n is integer, only when the n is integer, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, 10th सेकंड, फिफ्थ हाफ, थर्ड हाफ सेकंड के लिए नहीं लगता है, तो ये तो नहीं लगेगा, यही लगेगा। अब उसमें फिफ्थ हाफ सेकंड का मीनिंग आप समझो क्या है। बेसिकली फर्स्ट हाफ सेकंड क्या होगा, पहला हाफ सेकंड, आधा सेकंड, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0.5 तक, दिस इज फर्स्ट हाफ सेकंड। सेकेंड हाफ सेकेंड होगा दिस 0.5 to 1, t equal to 0.5 to 1, t equal to 1 to 1.5 होगा थर्ड हाफ सेकेंड, देन इज फोर्थ एंड देन इज फिफ्थ। तो ये है t equal to 2 and t equal to 2.5। तो फिफ्थ हाफ सेकेंड का ये मतलब है फ्रॉम t equal to 2 to t equal to 2.5 फ्रॉम हियर टू हियर। तो अब बहुत आपको क्लियर होगा कि एक बार पुट करना है t इक्वल टू 2, एक बार 2.5, दोनों पोजीशन निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिस्टेंस आ जाएगी। बहुत सिंपल सा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लेना, इसको यूज करते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 2 t का स्क्वायर। सो x की वैल्यू t स्क्वायर आ रही है बेसिकली इस क्वेश्चन में। t इक्वल टू 2 पे कितना आएगी, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 मीटर पे था ये, और 2.5 पे कितना था ये, 6.25 मीटर पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 6.25 माइनस 4 इज 2.25 मीटर। तो यहां डिस्टेंस आएगी 2.25 मीटर। आपको बस ये समझना था दैट फिफ्थ हाफ सेकंड का मतलब है फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 2.5। नाउ इसमें आपने देखा कि लास्ट दो क्वेश्चन जो था उसमें हमने कहीं वो फॉर्मूला यूज नहीं किया जो हमने टॉपिक में लिया है, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। तो आप बोलोगे ये तो दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए क्योंकि मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करते हैं, इसमें nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो फॉर्मूले थे जिसमें ये अप्लाई नहीं होता है nth सेकंड वाला। पहले केस में क्यों अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज वो टर्न ले रहा था और डिस्टेंस पूछी गई थी और ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसमें क्यों यूज नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ कोई nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया था, फिफ्थ हाफ का पूछा गया, इट मींस nth हाफ का पूछा गया था। यस और नो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, moves with constant acceleration and distance traveled in pth, qth and rth second, ठीक है, r x y z respectively। then इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो पहले तो हम लोग इक्वेशंस लिख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या बता रहा है, x y z डिस्प्लेसमेंट है कितना, फिर देखते हैं कि ये रिलेट कैसे होगा। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ रब करके इसके सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी मेंशन नहीं है, सो टेक इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन इज a। सो उसमें बोला गया x इज डिस्प्लेसमेंट इन pth सेकंड। तो आप इसको लिखोगे u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, उसकी जगह पे यहां क्या आएगा 2p माइनस 1। सिमिलरली y को आप लिख दोगे हाफ a 2q माइनस 1, z को आप लिख दोगे u प्लस हाफ a 2r माइनस 1, p q एंड r, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो भी आपके ऑप्शंस लिखे हुए थे उसके अकॉर्डिंग, और सम आना चाहिए 0। तो एक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पॉइंट साइक्लिक एक्सप्रेशंस, साइक्लिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत, हालांकि ये 8th-9th क्लास का मैथमेटिक्स है, ठीक है, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं इसको, बहुत सिंपल सा तरीका है कैसे रिलेट करेंगे। अगर आपने किया यहां पे x माइनस वाई, ठीक है,
तो जितने भी एक्सप्रेशन थे उसमें या तो x माइनस वाई था या p माइनस क्यू था, ऐसा था। एक अगर आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर अगर आप p माइनस यू करना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिकली उधर क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा। तो इतना तो पक्का है, मल्टीप्लाई किससे करना है p माइनस क्यू को ये नहीं पता है अपने को, बट सब्ट्रैक्ट जरूर करना है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो आप। सो अगर आप 1 माइनस 2 करोगे तो मिलेगा क्या, x माइनस वाई इक्वल टू, ये जीरो कैंसिल होगा, हाफ a कॉमन आएगा, 2p माइनस 2q। So this 2 is cancelled out. X minus y into a, x minus y equal to a into p minus q. Similarly 2 minus 3 करोगे आप, this is equation 2 minus 3. 2 minus 3 करोगे, it will be y minus z equal to a into q minus r. और अगर आपने 3 minus 1 किया, equation 3 minus 1, so you'll get what? z minus x equal to a into r minus p। यहां तक तो अपने को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ, इसमें बहुत ज्यादा कोई फिजिक्स नहीं है, आगे मैथमेटिक्स है। फिजिक्स सिर्फ इतना ही है, 1 2 3 क्वेश्चंस, ठीक है। रिलेट करना है इसको, तो अब थोड़ा आप समझना, p माइनस क्यू में वो जितने भी ऑप्शंस थे अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, p माइनस क्यू में या तो x मल्टीप्लाई है, या तो y मल्टीप्लाई है, या तो z मल्टीप्लाई है। अगर आपने इसमें x या y में से कुछ भी मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इक्वेशन 1 को देखो आप ध्यान से, अगर आपने इसमें x या y कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो इधर या तो x का स्क्वायर आ जाएगा या तो y का स्क्वायर आ जाएगा, और वो बाद में कैंसिल करना प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे, p माइनस क्यू में मल्टीप्लाई होना चाहिए z, सो दैट ये हो जाए xz और ये हो जाए yz। वैसे ही इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, x, तो ये हो जाएगा xy और ये हो जाएगा xz। तो जब आप ऐड करोगे ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये साइक्लिक एक्सप्रेशन में ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, इसके साथ थर्ड वाला मल्टीप्लाई करना होता है। सो इसमें p है, इसमें q है, x में p है, y में q है, तो मल्टीप्लाई अपने को करना चाहिए यहाँ पे z, ठीक है। तो क्या करोगे आप, थोड़ा समझना है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो z, यहाँ मल्टीप्लाई करो x और यहाँ मल्टीप्लाई करो y, फिर देखते हैं वो कैंसिल होता है या नहीं होता है। आप इतना अच्छे से नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो यहां एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ, x माइनस वाई इंटू जेड, ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हुई है, प्लस यहां से y माइनस जेड इंटू एक्स, प्लस यहां से z माइनस एक्स इंटू वाई, एंड राइट हैंड साइड में आप पूरा a कॉमन ले लो, बचेगा क्या, p माइनस क्यू इंटू जेड प्लस q माइनस आर इंटू एक्स प्लस r माइनस पी इंटू वाई, ठीक है। तो ये था आपका जो सारे ऑप्शंस में लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ था। राइट हैंड साइड में क्या है देखना, xz एंड यहां माइनस xz, yz यहां प्लस yz माइनस yz, सिमिलरली xy माइनस xy। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 0 a से डिवाइड करोगे तो भी वो 0 ही आएगा। सो p माइनस q इंटू जेड प्लस q माइनस r इंटू एक्स, r माइनस p इंटू वाई इक्वल टू 0। सो जब आप क्वेश्चन नोट किया था आपने, आप उसमें देखना कौन सा ऑप्शन था, वो बी ऑप्शन था। तो ये भी nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी, ठीक है, फिजिक्स से भी ज्यादा। सो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के कुछ क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।